Dear students, today in our social science class, we are going to discuss about part E question answer, chapter number 19 from our history part. The name of the chapter is India and the outside world. तो आज हम अपनी सोशल साइंस क्लास में हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 19 इंडिया एंड द आउटसाइड वर्ल्ड के पार्ट टी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ डिड द अरब्स बिकेम अ लिंक इन आवर ट्रेड विद द वेस्ट। तो कैसे जो अरब्स है, अरब कंट्री, वो एक लिंक बने वेस्ट के साथ हमारे ट्रेड का। आंसर है, इन द अर्ली 8th century the Arabs had dominated the sea and land routes. Since then, India's trade and contact with the West were through the Arabs. They became a link between us and the West. देखिए 8th सेंचुरी का जो अर्ली टाइम था, तो उस टाइम अरब्स, जो अरब कंट्री थे, वो समुद्री और ज़मीनी रास्ते पर उनका हक होता था, तो वो डोमिनेट करते थे। क्योंकि जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने जाते थे तो अरब कंट्रीज से क्रॉस करना पड़ता था, इन देशों के बीच से क्रॉस करना पड़ता था। सिंस देन, तभी से, इंडियाज़ ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट वर थ्रू द अरब्स। तो तभी से इंडिया का जो ट्रेड था वेस्ट के साथ, वो अरब्स के रास्ते होके जाता था, और दे बिकेम अ लिंक बिटवीन अस एंड द वेस्ट। तो जो अरब है, अरब कंट्रीज, वो हमारे और वेस्ट के बीच में लिंक बने। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच कॉन्टैक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको एक्सप्लेन करना है। आवर कॉन्टैक्ट with Sri Lanka is very old. The ruler of Bengal conquered Sri Lanka and established the rule of single dynasty. Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghmitra to preach Buddhism in Sri Lanka. The ruler of Sri Lanka, Tisha, also sent a delegation to meet Ashoka. Mahavamsa and Deepavamsa are the main sources of history of our relations with Sri Lanka. तो श्रीलंका के साथ जो हमारे कॉन्टैक्ट है वो बहुत पुराने हैं, मतलब बहुत पुराने टाइम से हम श्रीलंका के साथ ट्रेड करते आ रहे हैं। द रूलर ऑफ बंगाल, जो बंगाल का रूलर था, उसने श्रीलंका पे अटैक किया और श्रीलंका को जीत लिया, और वहाँ पर सिंगल डायनेस्टी का रूल एस्टेब्लिश कर दिया। अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वो उन लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बता सके। श्रीलंका का रूलर टीसा, उसने भी अशोका से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को भेजा ताकि वो अशोका से मिले। और महावामसा और दीपावामसा, ये दो मेन सोर्स है हिस्ट्री के, जो श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन के बारे में बताते हैं, हमारे रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड कोची बिकेम अ सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर। कोची जो अफ़गानिस्तान में है, वो इंडियन कल्चर का सेंटर कैसे बना। कोची अफ़गानिस्तान was another center of Indian culture, and up to 4th century all the people of this country became the follower of Buddhism. The names of their kings were also Indians. They adopted Sanskrit and Prakrit languages. An Indian prince Kumarjiv preached Buddhism in Kochi and later became the guru of the Kochi king.
देखिए जो कूची अफ़गानिस्तान में, वो इंडियन कल्चर का एक सेंटर होता था। 4th सेंचुरी तक इस देश के कूची के सारे लोग थे वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगे थे, मतलब बुद्धिज़्म में बिलीव करने लगे थे। और जो उनके किंग्स थे उनके नेम भी इंडियंस थे, और वो संस्कृत और प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज़ करने लगे थे। और एक इंडियन राजकुमार था कुमारजीव, उसने कूची के लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में बताया, बुद्धिज़्म का उपदेश दिया, और बाद में वो कूची किंग का गुरु बन गया था। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब इंडियाज कॉन्टैक्ट विद चाइना। चाइना के साथ इंडिया के जो कॉन्टैक्ट है उसको बताना है। व्हाट वर द म्यूचुअल इफेक्ट ऑफ दिस कॉन्टैक्ट, और इस कॉन्टैक्ट का क्या इफेक्ट पड़ा। आवर कॉन्टैक्ट विद चाइना स्टार्टेड फ्रॉम 65 BC। मैनी चाइनीज स्कॉलर्स एंड ट्रैवलर्स came to India. Many Buddhist monks visited China to propagate Buddhism. They took away many Buddhist work to China. We had political and trade relations with China. India's learnt making paper, printing, sculpture from them. And Indians also learnt the art of silk making from them. Chinese learnt the art of cotton growing from us. देखिए चाइना के साथ जो हमारे कॉन्टैक्ट है वो शुरू हुए थे 65 BCE में। तो 65 BCE में हमारा चाइना के साथ कॉन्टैक्ट था, चाइना के साथ हमारे रिलेशन थे। बहुत से चाइनीज स्कॉलर जो विद्वान थे और ट्रैवलर वो इंडिया आए बौद्ध धर्म को सीखने के लिए, बौद्ध धर्म की स्टडी के लिए। और बहुत से जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो चाइना गए ताकि चाइना में बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। तो जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो बहुत सा जो बुद्धिस्ट बुक वो चाइना ले गए थे अपने साथ में, और हमारे चाइना के साथ पॉलिटिकल और ट्रेड रिलेशन होते थे। इंडिया ने बहुत सी चीज़ें चाइना से सीखी, जैसे पेपर को कैसे बनाते हैं, प्रिंटिंग कैसे करते हैं, मूर्तियाँ कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने चाइना से सीखी। और जो सिल्क मेकिंग की कला है वो भी हमने चाइनीज़ से सीखी, और चाइनीज़ लोगों ने हमसे कॉटन ग्रोइंग की कला को सीखा। क्वेश्चन 5, गिव एनी 5 एग्जाम्पल्स टू एस्टैब्लिश दैट कंबोज वाज एन इंडियन कॉलोनी। तो आपने बताना है कि कंबोज में भी इंडिया की बस्ती थी, इंडिया की कॉलोनी थी। तो 5 एग्जाम्पल देने। द 5 एग्जाम्पल्स एस्टैब्लिश्ड दैट कंबोज वाज एन इंडियन कॉलोनी। साका संवत और संस्कृत लैंग्वेज वर यूज्ड देयर। इंडियन गॉड्स वर वर्शिप्ड देयर। A large Shiv Mandir was constructed there. It was a great center of Vedic learning. Angkor Wat Vishnu Temple in Cambodge is one of the largest temple of the world. तो ये सारे एग्जाम्पल है जो ये बताते हैं, ये शो करते हैं कि कंबोडिया में भी इंडियन लोग रहते थे। तो वहाँ पर साका संवत ये यूज़ किया जाता था, संस्कृत लैंग्वेज वहाँ यूज़ होती थी। बहुत से इंडियन गॉड्स वहाँ पर पूजे जाते थे, बहुत से इंडियन देवता के यहाँ पर वर्शिप किया जाता था। एक बड़ा शिव मंदिर भी वहाँ पर बना हुआ था, और वैदिक लर्निंग का सेंटर होता था, वहाँ पर वैदिक धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और अंकोर वाट में विष्णु का मंदिर, अंकोर वाट कंबोडिया में वहाँ पर विष्णु का टेम्पल बना हुआ था, और ये दुनिया के जो बड़े टेम्पल है उनमें से एक था। तो ये सारी बातें शो करती है कि कंबोज वाज एन इंडियन कॉलोनी। थैंक्स।